हेलो एवरीवन। तो हम अब GS 4 से चालू करेंगे हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे लगभग GS 3 के 2019 के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है 3-4, वो क्वेश्चन ऐसे है कि वो फैक्ट बेस और सीधे थे, वो दोबारा पूछे नहीं जाएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी आगे हमारे लिए है नहीं। तो इससे बेहतर होगा कि हम GS 4 से अब स्टार्ट कर देंगे। GS 4 का आंसर लिखने के कुछ 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि GS 4 का जो आंसर है वो बहुत सिंपल लिखा जाता है आपकी ओन लैंग्वेज में। जब आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे, रैदर देन मतलब किसी बुकिश लैंग्वेज से अच्छा है कि आप सारी चीज़ों की आपकी खुद की डेफिनेशन दे दो, जो आसपास चीज़ें चल रही है करंट अफेयर से रिलेटेड उसके एग्जांपल्स दे दो, तो उससे ज़्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये जो पेपर है ना, ये बस 50-60 पेज की नोट्स पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 130+ इजीली आ जाएंगे। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना। अब मैं जब इसका मॉडल आंसर नेट पे देख रहा था तब मुझे बहुत बेकार बेकार आंसर मिले। वो आंसर ऐसे थे कि पूरा डेमोक्रेसी ये वो फालतू चीज़ें सारी लिखी हुई है इस आंसर में। लेकिन मैं ये पूरा का पूरा पेपर ऐसा कवर करूँगा जैसे मैं इसमें 2019 में लिखा था, और इसकी वजह से जैसे मैंने लिखा था वही आंसर लिखूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर हुए थे। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे आंसर लिखिए, सिंपल रखिए और जो आसपास दिखाई दे रही चीज़ें हैं उससे रिलेट करिए, उसी से एग्जाम्पल दीजिए, तो आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन ये था इस टॉपिक से था कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, और किन्हीं 3 प्रिंसिपल को आपको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना था। ठीक है, यही तक बेसिक क्वेश्चन की प्रिंसिपल्स क्या है पब्लिक लाइफ के। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि जो सारे ह्यूमन बींग्स है उनको बैलेंस करना पड़ता है अपनी लाइफ को। कौन सी चीज़ों में? एक होती है पर्सनल लाइफ और दूसरी होती है पब्लिक लाइफ। ठीक है, ये फालतू डेमोक्रेसी वगैरह ये वो स्टार्ट में मत लिखिए, आप सिंपली ये जो टर्म दी हुई है उसको डिफाइन करने में आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बता दिया कि एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पब्लिक लाइफ होती है। तो पब्लिक लाइफ के बारे में पूछा है तो अगला पॉइंट उसी से चालू होगा कि पब्लिक लाइफ वो होती है जिसमें एक इंडिविजुअल सोसाइटी में काम करता है या फिर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो उसकी पब्लिक लाइफ होती है। और जब सिमिलरली हम, क्योंकि हम ये आंसर गवर्नेंस के लिए लिख रहे हैं, हमको जॉब चाहिए, तो इनका पब्लिक लाइफ का मतलब यही है कि आप जब ऑफिसर बनोगे, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करोगे, तब उस पब्लिक लाइफ में कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, तो आप जो आंसर लिखोगे तो उसी के अराउंड लिखोगे कि जब पर्सनल वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सिस्टम, तो उनके पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए क्योंकि वो अच्छी सर्विस दे सके और पब्लिक का बेस्ट इंटरेस्ट सर्व कर सके। ठीक है, तो एक फैक्ट बेस ले आया जो आपने इथिक्स के बेसिक नॉलेज में पढ़ा था कि जो नोलंग कमेटी थी उन्होंने 7 प्रिंसिपल दिए हैं कि 7 प्रिंसिपल कौन से होने चाहिए पब्लिक लाइफ के लिए। तो बस 1-2 लाइन में मेंशन कर दिया कि ये जो कमेटी थी वो मेंशन कर दिया उनके जो 7 प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि जो पब्लिक ऑफिसर है या फिर पब्लिक लाइफ में सेल्फलेसनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए पब्लिक ऑफिस में या फिर पब्लिक लाइफ में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 3 जो वैल्यूज है इसको आप चुन सकते हो। मैंने जो चुनी थी वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होगी। किसी को लगेगा कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को लगेगा अकाउंटेबिलिटी है, कोई लीडरशिप को ज़्यादा तवज्जो देगा, लेकिन ये आपके इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, तो मैंने जो चूज की थी वो थी सबसे पहले ऑनेस्टी, कि जब कोई ऑफिसर पब्लिक होल्ड करता है इंडिविजुअल, तो सबसे प्रायोरिटी चीज होती है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो डिसऑनेस्ट है तो फिर फायदा ही क्या है। ठीक है, डिसऑनेस्ट तो सारे ही होते हैं, लेकिन ऑनेस्ट तो गिने चुने लोग होंगे ना ऑफिस में, तो वही डिफरेंस मेक करता है कि वो पर्सन ऑनेस्ट है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर कोई इंचार्ज है सपोज किसी गवर्नमेंट ने किसी डिपार्टमेंट का, उसके पास फंड्स जाते हैं, अगर वो डिसऑनेस्ट है तो वो फंड को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, मिसमैनेजमेंट करेगा फंड्स के। ठीक है, या फिर या शायद हो सकता है करप्शन कर लेगा, ब्राइबरी वगैरह का इशू कर लेगा वो, क्योंकि वो पर्सन ऑनेस्ट है ही नहीं, तो वो अच्छे से काम कैसे करेगा गवर्नमेंट ऑफिसर में। तो ये एग्जाम्पल दे दिया कि जब कोई ऑनेस्ट होगा ना तो वो अच्छे से फंड को यूटिलाइज करेगा और जिससे पब्लिक का पैसा उन तक पहुंचेगा।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पर्सन ऑनेस्ट होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो है इंटीग्रिटी, कि पर्सन जो है वो इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रिटी वो होती है, इसको मेंशन कर दिया एक लाइन में, कि जो पर्सन है ना उसने कभी भी कौन से भी सर्कमस्टांसेस आए उसकी जो वैल्यूज और इथिक्स है ना उसको चेंज नहीं करना चाहिए। भले ही मतलब नहीं ना, किसी ने अगर आपको 100 रुपए की ब्राइब ऑफर की तो आपने मना कर दिया, नहीं भाई मैं ब्राइब नहीं लेता, लेकिन इसकी जगह आपको किसी ने 10,000 की ब्राइब ऑफर कर दी तो आप कहोगे हाँ ठीक है चलो ले लेता हूँ। तो फिर आपका कहाँ के इंटीग्रल पर्सन रहे? आपकी तो अमाउंट देख के आपके वैल्यूज प्रिंसिपल बदल गए, ठीक है, तो आप इंटीग्रल पर्सन नहीं हो। तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा दिया है कि महात्मा गांधी जो थे, ब्रिटिश के गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था उन पे, बाकी चीजों को लोगों का भी प्रेशर था, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो अपनी वैल्यूज के बहुत इंटीग्रल थे। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी वैल्यूज बदलेंगे नहीं, मतलब अगर अहिंसा तो अहिंसा, ट्रूथ तो ट्रूथ, ये बदलेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज थे उनके कि वो बहुत इंटीग्रल पर्सन थे। तो ऐसा एग्जाम्पल दे दिया सिंपल, जो एग्जाम्पल है ना ज्यादा घिसना पिटना नहीं है, खींचना नहीं है, बिल्कुल रबड़ नहीं करना है चीजों को, सिंपल 1-2 लाइन में डेफिनेशन और एग्जाम्पल, इतनी सिंप्लिसिटी लिखनी है। ये जो पेपर है ये आपकी हैंड राइटिंग देखता है, आपकी थॉट प्रोसेस देखता है, आपके एग्जाम्पल देने का तरीका देखता है, तो इससे एक अच्छा पर्सन जज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो थी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि कोई ऑफिशियल है, अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है, कोई एक्शन ले रहा है पब्लिक लाइफ में, तो ही शुड फेस कि कोई भी तरह का वो जो डिसीजन है उसकी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और कोई भी अगर स्क्रूटिनी होती है तो उसको विदाउट फियर फेस करना चाहिए उसने, ठीक है। नहीं कि अगर आप अकाउंटेबल हो, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, उससे जो भी रिएक्शन होगी या तो बैड होगी या गुड होगी, तो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए। ये एक अच्छी पब्लिक ऑफिसर की वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इसको मैंने मेंशन कर दिया। और जो मैंने जो लिखा था ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे, मतलब पास्ट के एग्जाम्पल्स बच्चे लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या किया था उस टाइम का जो करंट अफेयर जो चल रहा है ना उस वक्त का, तो वहां से आप है ना जल्दी से लिंक कर दो, अच्छा एग्जाम्पल सोचो। तो मैंने एग्जाम्पल जो लिखा था ना कि हाल ही में जस्ट पेपर से जस्ट 10 या 15 दिन पहले जो था, या थोड़े दिन पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन पेपर से थोड़े दिन पहले ही जस्ट जो हमारा जो इसरो का जो मिशन था कि वो विक्रम लैंडर लॉन्च कर रहे थे मून के साउथ पर, लेकिन जस्ट लैंडिंग से पहले ही वो है ना डिस्कनेक्ट हो गया, वो जाके क्रैश हो गया, ठीक है। तो मैंने उसका एग्जांपल अच्छे से ऐसे में भी यूज किया था, इसे की स्टार्टिंग भी मैंने वैसे ही की थी, और जो था वो मैंने इस एग्जांपल के पेपर में भी दिया हुआ है एग्जांपल कि इसरो के जो चेयरमैन थे के शिवन, उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो विक्रम लैंडर जो फेल हुआ था मून के सरफेस पर लैंड करते वक्त, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी पे ब्लेम नहीं करते हैं, और ये एक अच्छी मतलब अकाउंटेबिलिटी शो करता है कि वो पर्सन की अकाउंटेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है कि फेल्यूर के बाद भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया उसने। तो ठीक है, यही होती है अकाउंटेबिलिटी। अगर यहाँ पर मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में कि आपको एग्जांपल्स देने थे, लेकिन यहाँ पर मेंशन भी ना होता ना, तो भी आप ये हैबिट रखिए कि आप जब कोई भी टर्म अकाउंटेबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कोई भी टर्म आप जब डिफाइन करोगे ना, एक सिंपल रियलिटी बेस्ड एग्जांपल उसको हमेशा दे दिया कीजिए, तो इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और वो जो एग्जांपल होगा वो आसपास से चीज़ों से रिलेट होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। और करंट अफेयर का दोगे तो सबसे बेस्ट, ना कि हिस्ट्री में जाके कुछ गिने चुने एग्जाम्पल उठाओ। आप जो करंट अफेयर है उसके एग्जाम्पल जरूर से दी, आंसर में एक तो भी होना ही चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो कंक्लूजन की ओर आते हैं कि कंक्लूजन कि ये पब्लिक वैल्यूज, ठीक है, ये पब्लिक वैल्यूज है किसी के पास, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अच्छा पब्लिक ऑफिसर अगर कोई पब्लिक वैल्यू होल्ड कर रहा है तो वही आंसर में लिखना है कि क्या होता है कि जो अभी गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है वो बहुत डिसऑनेस्टी से, ब्राइब से, करप्शन से, नेपोटिज्म से भरा पड़ा है। तो जो लोग हैं ना उनका ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन अगर कोई ऑफिसर हो जिसके पास ये सारी पब्लिक वैल्यू हो अच्छी अच्छी, तो उससे क्या होता है कि लोगों का मिसट्रस्ट कम होता है। गवर्नमेंट एक साइड गवर्नमेंट और एक साइड पीपल, इनके जो गैप है मिसट्रस्ट का वो कम हो जाता है। पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन द गवर्नेंस सिस्टम कि नहीं, कुछ अच्छा ऑफिसर भी है जो नेक है, ईमानदार है, तो उनका ट्रस्ट बढ़ता जाता है। और इससे क्या होता है, जो गवर्नेंस है वो इंक्लूसिव हो जाता है। जिनको ज़रूरत है, जो डाउन रिडन है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब लोग हैं, उनके तरफ गवर्नेंस बढ़ता जाता है और वो गवर्नेंस सिस्टम का पार्ट बनते चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग अच्छे भी है
पब्लिक ऑफिशियल में, पब्लिक लाइफ में, ठीक है। तो ये अच्छे से बता दिया 1-2 लाइन में, ज़्यादा घिसना पिटना नहीं है, फिर से वही बात। और इससे क्या होगा कि अगर गवर्नेंस इंक्लूसिव होगा तो हमको जो रिसोर्सेस है उसको डिलीवर करने में मदद होगी। ऑफ द पीपल मतलब जिनके रिसोर्सेस है उन्हीं को उन तक पहुंचाना है, टू द पीपल। रिसोर्सेस किससे बिलोंग करते हैं? पीपल के रिसोर्सेस है, ठीक है। पहुंचाना किन तक है? पब्लिक तक पहुंचाना है। तो यही आंसर में मैंने मेंशन किया है कि अच्छी अगर पब्लिक ऑफिशियल के पास अच्छी वैल्यूज है तो जो रिसोर्सेज डिलीवर करने हैं हमको पब्लिक से लेके पब्लिक तक, वो बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो आप आंसर को अच्छे से देख लेना, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में अच्छे एग्जांपल्स, सिंप्लिसिटी रखनी पेपर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।